आने वाली 9 फरवरी को गौड़ ब्राह्मण शिक्षक संस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा व राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए ब्राह्मण शक्ति मंच हरियाणा के अध्यक्ष आजाद अत्री ने बताया कि विनोद शर्मा व कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। हाँ जी प्रधान जी, आने वाली 9 तारीख का प्रोग्राम है आपका गुड़ संस्था में, उसके बाद मैं आजाद अत्री, अध्यक्ष ब्राह्मण शक्ति मंच रजिस्टर्ड हरियाणा। जैसा कि आपने पूछा है कि आने वाली 9 तारीख को गौड़ संस्थाओं में माननीय श्री विनोद शर्मा जी एवं माननीय युवा सांसद श्री कार्तिकेय जी का आगमन है। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि वो गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं की सुध लेने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में पिछले समय में श्री विनोद शर्मा जी ने अपने निजी कोटे से 11-11 लाख रुपए 2 बार संस्था को दिए। अब मैं आभारी हूं कार्तिकेय जी का, श्री विनोद शर्मा जी का, कि जिन्होंने 51 लाख रुपए अभी रिसेंटली गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दिए हैं और संस्थाओं की सुध ली है। काफी समय से चुनाव नहीं हो रहे, हमने उनसे डिमांड रखेंगे कि वह संस्थाओं का चार्ज अपने हाथ में लें, चाहे एड हॉक बॉडी बनवाएं, चाहे चुनाव करवाएं। जिस आदमी के ऊपर वो हाथ रखेंगे, हम तन मन धन से उनको गौड़ संस्थाओं का प्रधान बनाएंगे। ये उनकी इच्छा है, वो किस पर रखें। पिछले वही कई प्रधान रहे हैं, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, लोगों के अपने निजी स्वार्थ रहे हैं, संस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सरकार में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ श्री विनोद शर्मा जी थे, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ किया। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं की जो प्रहावर वाली 15 एकड़ जमीन है, जो प्रहावर गांव ने दान दी थी, उसका सारा श्रेय श्री विनोद शर्मा जी को जाता है। उन्होंने इस जमीन को गौड़ संस्थाओं को दिलवाया था, लेकिन उस समय के प्रधान की वजह से, पट्टा ना भरने की वजह से, डेवलपमेंट चार्जेस न भरने की वजह से वो जमीन हमारे से वापस चली गई थी और ये संस्था को, ब्राह्मण बरादरी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री कार्तिकेय जी का, श्री विनोद शर्मा जी का, कि जिन्होंने अपने प्रयासों से गई हुई जमीन को दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से दबाव डालकर संस्थाओं को दिलवाया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि संस्थाओं को एक टुकड़े के अंदर कर दिया गया। पहले 4 जगह अलग अलग थी और चारों तरफ रोड लगा दिए गए हैं। ये बड़ी ही वैल्यूएबल जमीन है और वहां पर बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन चलेंगे श्री विनोद शर्मा जी और कार्तिकेय जी के नेतृत्व में। मैं ये भी आभार व्यक्त करता हूं श्री विनोद शर्मा जी का, कार्तिकेय जी का। ये बहुत बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े ही धनाढ्य आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े सोशल आदमी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 72 लाख इन्होंने दिए। गौड़ कॉलेज की जो जमीन पहले दिलाई थी वो भी इन्होंने दिलाई थी, अब दोबारा दिलवाई है, नया पट्टा करवाया है, वो भी इन्होंने करवाया है। और ब्राह्मणों को जो दोड़े की जमीन दिलवाई थी वो भी श्री विनोद शर्मा जी ने दिलवाई थी। ब्राह्मणों को 5 जातियों को जो रिजर्वेशन दिलवाया था वो भी विनोद शर्मा जी ने दिलवाया था। विनोद शर्मा जी एक बड़े ही महान आदमी हैं। मैं इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। मैं भगवान से कहता हूं कि मेरी उम्र भी श्री विनोद शर्मा जी को लगा दी जाए।
और मैं विनोद शर्मा जी का और कार्तिकेय जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये ब्राह्मण बरादरी के ही नहीं, 36 बरादरी के नेता हैं। जैसे गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, इसी तरह से ब्राह्मण के अंदर 36 बरादरी का निवास है। और श्री कार्तिकेय जी और श्री विनोद शर्मा जी इस लायक हैं, इसलिए सक्षम हैं कि 36 बरादरी का नेतृत्व किया है और आगे भी कर सकते हैं। और एक दिन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरे पूरा विश्वास है, यकीन है, भरोसा है। और हम उनको जाति रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। और हरियाणा से एक बड़ा जन समूह बड़ी संख्या में आ रहा है, जो काफी ब्राह्मण सभाएं आ रही हैं, जो माननीय विनोद शर्मा जी और श्री कार्तिकेय जी का स्वागत करेंगे। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी 9 तारीख को सुबह पहुंचे और भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे, उनको लंबी उम्र दे, उनको लंबी तरक्की दे। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में होने वाले चुनाव में उनकी हरियाणा की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका होगी। वो जिसकी चाहेंगे हरियाणा में उसी की सरकार बनेगी। मैं उनका यहाँ आने पर दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं कुलदीप भारद्वाज भारतीय ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रजिस्टर्ड बॉडी का। गौड़ संस्थाओं का मैं पदाधिकारी रहा हूँ। हरियाणा जन चेतना पार्टी का रोहतक जिले का अध्यक्ष हूँ। विनोद शर्मा जी का भगत हूँ। हमने जो विनोद शर्मा जी का 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार गौड़ ब्राह्मण संस्था में आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनका हम इतना बड़ा धन्यवाद करते हैं कि बरादरी इनकी बहुत ही कायल है, बहुत ही लॉयल आदमी है। भगवान इनको इस लायक बना रखा है और भी बनाए। इस आदमी की नीयत और नीति राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और चाणक्य हैं ये देश की राजनीति के, और 36 बरादरी के नेता हैं। भगवान इनकी बहुत लंबी उम्र करे। इनसे बढ़िया इनका भी और कोई हो ही नहीं सकता देश में। जितने अच्छे हिंदुस्तान में पंडित विनोद शर्मा जी, भाई कार्तिकेय शर्मा जी हैं। ये परिवार, शक्ति रानी जी, मेयर अम्बाड़ा, पूरा परिवार राष्ट्र भगत है, देश भगत है, समाज भगत है। 36 बरादरी का नेतृत्व करने की इनकी शक्ति है। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और भगवान इनको यूं का यूं रखे और बढ़ावे और बढ़ावे।